बिरयानी के नाम से ही मुँह में पानी आ जाता है। सोचिए अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार सी जल्दी बन जाने वाली चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी मिल जाए। एक एक जो उसका चावल का दाना होगा वो बिल्कुल अलहदा होगा। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। जैसे सिंधी बिरयानी होती है ऐसे ही पंजाब में थोड़े से मुख्तलिफ मसाले डाल के बिरयानी को बनाया जाता है। बहुत मज़ेदार होती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हमेशा ऐसे ही बनाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घर में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले गोश्त ले लिया है। मैंने लिया है बीफ, आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, मटन भी डाल सकते हैं। 1.5 किलो मैंने यहाँ पर ले लिया है गोश्त, साथ में हड्डी भी है। और यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब एक पतीली या कढ़ाई जो आप जिसमें बनाना चाहें उसमें आप डाल लीजिए। तो इसमें मैंने सारा डाल दिया है। 2 किलो बिरयानी की रेसिपी, आप इसको हाफ़ भी करके 1 kg भी बना सकते हैं। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। प्याज यहाँ पर आधा किलो प्याज है, मगर इसमें से एक बड़ा प्याज मैंने जो है साइड पे निकाल लेना है इसमें से थोड़ा सा, क्योंकि हमने फ्राई करके ऊपर डालना होगा। तो आधा किलो प्याज में से एक मीडियम साइज़ का प्याज हम निकाल लेंगे, बाकी जो है इसमें डाल देंगे। इसमें लहसुन के तकरीबन 10 से 12 जवे ये डाल रहे हैं। अगर आप 1 kg की बना रहे हैं तो ये क्वान्टिटी आप जो है हाफ़ करते जाइएगा। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पर नमक हमने पहले ऐड कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 3 चम्मच जो है हम इसमें खाने के चम्मच हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी हम इसमें टेबल स्पून डालेंगे। हम थोड़ी सी तीखी बना रहे हैं तो ठीक है जी। और 2 किलो हमारे राइस भी है तो काफ़ी है, इनफ है। तो बहुत चटपटी मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने डाल दिए पिसी हुई सूखी धनिया। बस इतने मसाले जाएंगे और बाकी के मसाले हम आगे ऐड करेंगे। हमने इसमें पानी डाल दिए, तकरीबन 2 से 3 गिलास मैंने पानी डाल दिया। जितना आपको गोश्त ना तो आपने जो है इतना सा सिर्फ आपने जो है पानी डालना है जिसमें आपकी जो है थोड़ी सी उंगली डिप हो जाए। इतना गोश्त से पानी ऊपर होना चाहिए। अगर आप इसको कुकर में नहीं बना रहे तो आपने क्या करना है, आपने 1 लीटर पानी डाल देना और आपने 45 मिनट आपने इसको गोश्त को गला लेना। मैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट कुकर चला लूँगी। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर चावल मैंने अच्छे से धो लिए हैं। मैंने जो है आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। और चावल मैंने जो है बासमती लिए हैं 2 किलो, आप सेला भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 लीटर जो है पानी डाल दिया है। एक बड़े खुले बर्तन में हमने चावल बॉईल करना है। इसमें नमक डाल देंगे। यहाँ पर नमक का मैं इस्तेमाल 2 से 3 टेबल स्पून करूँगी, आप अपने जो हिसाब से कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, बारीक काट लिया है। 4 से 5 अदद हमारी हरी मिर्चें हैं। गरम मसाला है, उसमें दालचीनी है और जी बड़ी छोटी इलायची है। और उसमें हमने तेज़पत्ता और एक लेमन डाला है ताकि चावल हमारे जुड़े ना। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप इसकी जगह पर सिरके का 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसी आयल से 2 टेबल स्पून इसमें मैं आयल डाल दूँगी ताकि चावल का दाना अलग-अलग रहे हमारा। तो माशाल्लाह से चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, देखें जी। तो चावल को मैंने इतना बॉयल किया है तो ये देखें जी, इसमें एक कनी भी रहती है, मतलब मैंने इसको 80% इसको बॉयल किया। अभी जो है 20% इसमें कसर है, वो हमारे दम में जो पूरी हो जाएगी। तो चलिए जी गोश्त देख लेते हैं। हमारा जो है 20 मिनट मैंने कुकर चलाया तो 20 मिनट पे मेरा गोश्त गल चुका है। अगर आप कढ़ाई में या वैसे आप रख रहे हैं पैन में तो आप जो है 45 मिनट गोश्त को गला सकते हैं। तो अच्छे से माशाल्लाह गोश्त गल चुका है, पानी भी बिल्कुल परफेक्ट है। देखें जी, बस अब इसको हम भून लेते हैं। तो भूनने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जी हमने ले लिए कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम घी या कुकिंग ऑयल। यहाँ पर 1/4 कप हमने पौना कप हमने यहाँ पर जो है ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। देखें जी, तो मैंने यहाँ पे घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। गरम मसाला यहाँ पर सिर्फ मैंने ज़ीरा और काली मिर्च डाली है, बाकी जो चावल बॉयल किए थे सारे गरम मसाले जो पूरे होते हैं वो डाल दिए थे। यहाँ पर मैं जो है देखें जी अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर 3 से जो 3.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल रहे हैं। इस टाइम गोश्त में डालेंगे तो गोश्त की खुशबू बहुत मज़ेदार बन जाएगी। पहले भी हमने डाला है, उससे जो है गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, इससे जो है गोश्त की स्मेल जो खुशबू है वो बढ़ जाती है। आधा किलो टमाटर डाल दी। इस आधा किलो में से 1 टमाटर जो मैंने अलहदा जो है गोल काट के रखा हुआ है वो हम जो है दम में लगाएंगे। तो आधा किलो प्याज थे, आधा किलो टमाटर। ठीक है जी, क्वांटिटी आपने याद रखनी है। 1 kg आप अगर बना रहे तो आप जो है इसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुटी लाल मिर्च।
चिली फ्लेक्स, ठीक है जी। इसके बाद जी अब हमने दही ले लिए, दही मैंने आधा किलो ली है, इसको अभी रखूँगी साइड पे। ये देखें जी दम वाले मसाले हैं जिसको हमने दम में डालना है। पुदीना यहाँ पर थोड़ा सा लिया है और हरा धनिया, और जी ये देखिए जी थोड़े थोड़े हम इसमें सालन में भी ऐड करेंगे। तो ये लेमन है, 7 से 8 लेमन है, और 7 से 8 हरी मिर्ची बारीक काटी, एक बड़े साइज़ का टमाटर उसको काट लिया उसी आधा किलो में से, और प्याज फ्राई करके रखे हुए एक मीडियम साइज़ का। और यहाँ पर मेरे पास होममेड मसाला है, बिरयानी मसाला, वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं घर का बना हुआ तो आप पैकेट वाला मंगवा लीजिएगा। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है मैंने मसाला रख दिया है, वो हम दम में डालेंगे मसाला। दही में 2 टेबल स्पून हमने मसाला डाल दिए, मिक्स करेंगे, रखेंगे साइड पर। सालन देख लेते हैं, टमाटर अच्छे से हमारी मैश हो चुके हैं माशाल्लाह से। थोड़ा सा और इसको थोड़ा पका लूँगी, तो इसमें बाकी जो है जब मसाले डालेंगे तो हमने दम में डालने हैं, थोड़े से इसमें डालेंगे। देखें जी धनिया पुदीना डाल दिया है, थोड़ा सा लेमन भी इसमें डाल देंगे ताकि सालन में अच्छी सी खटास आ जाए। हरी मिर्ची, आधी हरी मिर्ची डाल देंगे इसमें, ठीक है जी। तो आधी चीज़ें इसमें डालूंगी, आधी चीज़ें मैं दम में लगाऊंगी ताकि सालन में अच्छी सी खुशबू आए और चावलों में भी खुशबू रहे। और प्याज जो फ्राई हैं वो सिर्फ हम चावलों में ही दम पे डालेंगे। अब प्याज इसमें नहीं डालना क्योंकि प्याज का मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छे से भून लिए। अब सारा गोश्त हमारा गला हुआ था वो डाल देंगे, मज़े की भुनाई कर लेंगे। तो मज़े की बिरयानी हमारी पंजाब में इसी तरह बनाई जाती है। तो आपने बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, पंजाब की रेसिपी आप किस तरह बनाते हैं, आपने ज़रूर मुझसे शेयर करना है, ठीक है जी। तो अब अच्छे से इसको भून लूँगी 5 से 6 मिनट। फिर इसको मैं भूनने के बाद मैं दिखाती हूँ। अभी इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना है। तो गोश्त भुन गया था, अब दही डाल देंगे। देखें जी आधा किलो दही है, सारी डाल देंगे। अब डालने से हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी और बिरयानी जो तैयार हो जाएगी। इसका बस हम अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हमने इसको भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना। तो बस इसका हल्का सा कच्चापन दही का ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, ढक कर पका लेंगे 2 से 3 मिनट। तो दम लगा लेते हैं। जिसमें चावल बॉयल किए थे वही मैंने पतीला ले लिया, थोड़ा सा इसमें से 1/4 कप में से मैंने जो है थोड़ा सा घी रख लिया था, वो डाल देंगे ताकि चावल के नीचे चिपके नहीं। ये भी एक टिप्स है, आपने याद रखना है। चावल जो है मैंने 3 स्टेप में डालने हैं। पहले चावल डाल दिए, थोड़ा सा जो हमने रखा था बिरयानी मसाला वो ऐड कर देंगे ताकि चावलों के साथ साथ टेस्ट भी बढ़ता जाए। तो ये देखें जी कच्चा मसाला है, हमने कच्चा ही मसाला इसमें ऐड करना है। दम में प्याज थोड़े से फ्राई किए हुए हैं वो डालेंगे। तो ये देखें जी अब इसके बाद हमने धनिया पुदीना हरी मिर्चें लेमन थोड़ा थोड़ा वो हमने ऐड कर लेना है। अब थोड़ा सा हम सालन जो है उसको डालेंगे। ये सालन हमारा जो बन चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार से पंजाब की बिरयानी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से सालन हमारा अच्छे से इसका चटपटा सा बिरयानी का सालन तैयार हो चुका है। उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, हमने 3 तह लगानी है। तो देखें जी आधा भी डालूँगी, आधा फिर मैं जो बाद में डालूँगी। ये देखें जी इस तरह करके। तो आधे चावल हमने जो है और डाल देने, थोड़े से बचा देने हैं, ऊपर एक और तह लगाएंगे। तो चावल ज़्यादा है मेरे, तो 3 तह लगा रही हूँ। अगर आपके पास मतलब 1 kg आप बना रहे हैं तो आपने जो है 2 तह काफ़ी हैं। अपने 2 तह में इस तरह बिरयानी बना सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार देगी स्टाइल में बनती है बिरयानी। जैसे आप देख के खाते हैं आपको सेम वैसे लगेगा टेस्ट, आपको उससे भी बल्कि मज़े का लगेगा। तो जी हमने डाल दिए, तीसरी दफ़ा गोश्त डाल दिए। देखें जी तो ये हमने सारा जो गोश्त हमने तैयार किया है सालन डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो सका था, तो सारे जो मसाले मैंने दिखाए थे वो सारे डाल दिए। यहाँ पर जो एंड में जो हमने रखा था थोड़ा सा मसाला और पहले डाला है बीच में, तो अभी एंड में जो बिरयानी मसाला डाल देंगे। टमाटर हरी मिर्ची सब कुछ डाल दिया आपने, देखें प्याज फ्राई वो भी डाले, हरी मिर्ची पुदीना धनिया जो सब कुछ डाल दिया। यहाँ पर मैं फूड कलर येलो फूड कलर जर्दे का वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये देखें जी मेरे पास ये लिक्विड है, अगर आपके पास जो खुश्क वाला पाउडर होता है तो आप इसको पहले जो है अब आप 1/2 टीस्पून जितना आप पहले इसको पानी में आप घोल लीजिएगा फिर डाल लीजिएगा। मेरे पास लिक्विड था तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। फूड कलर 2 से 3 जगह पर डालना, ज़्यादा नहीं डालना। तो यहाँ पर छोटी सी मैं बात शेयर करूँगी, जब भी हम चावल बनाते हैं नीचे दम लगाते हैं तो नीचे चावल चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? तो अगर आप जैसे पतीला रख दिया है तो इसके नीचे आप तवा रख दें पुराना, फिर आप फ्लेम को ऑन करें तो कभी भी आपके चावल नहीं चिपकेंगे। तो मैंने यहाँ पर तवा नीचे रख कर लो फ्लेम पर 15 मिनट का दम दे दिया था। तो माशाल्लाह से खिले खिले चावल हमारे अच्छे से बन चुके हैं। हर दाना इसका चावल का लेता है और टेस्ट आप यकीन माने आप नहीं मैं आपको बता सकती। ये फरमाइश पे चावल मुझसे बने हैं, किसी ने बनवाए हैं फरमाइश पे, उनको मेरी बिरयानी जो पसंद आती है मेरी बनी हुई। तो पंजाब में
में हमारे अक्सर ऐसे बिरयानी बनाई जाती है, तो आपने बताना कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।